हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। अगर एक बच्चा एग्जाम टाइम पे भयंकर मेहनत करे, हार्ड वर्क करे बहुत ज्यादा, फिर भी उसकी गारंटी नहीं है कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा हार्ड वर्क करे, साथ ही साथ बढ़िया स्ट्रेटजी को फॉलो करे, सही गाइडेंस में पढ़ाई लिखाई करे, तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। आप पहली बार 12th दे रहे हो, मैं पहली बार 12th नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो भी आपको बताऊंगा ना एकदम प्रिसाइज होगा, एकदम एक्यूरेट होगा, है ना? क्योंकि आप हर साल ट्रेंड को देखते हो, आप चीजों को समझते हो, आप पेपर को देखते हो, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10-12 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं, ठीक है, जिनको अगर आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, चाट जाओगे, तो आपके पास की गारंटी हो जाएगी। ठीक है, आपके पास की गारंटी हो जाएगी। बस कंडीशन यह है कि इनकी तैयारी, इन टॉपिक्स की इतनी मजबूत होना चाहिए, इतनी जबरदस्त होना चाहिए कि आपसे कोई क्वेश्चन इनका मिस ना हो। और मैं आपको काउंटिंग भी करवा दूंगा भाई साहब कितने मार्क्स आपके जो इन टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब आपको कुछ और नहीं करना है। मुझे पता है कि पूरी फिजिक्स में अभी आपके अगर आप पेपर देने बैठ जाओ तो 2 या 6 नंबर तो आ ही जाएंगे, और प्लस आप ये टॉपिक कर लो तो आप पासिंग मार्क्स तो पार कर जाओगे बहुत ज्यादा। यार क्यों घबरा रहे हो? देखो जरा, तो सबसे पहले पहली चीज तो यार ये है कि मेरी बात को आप लोग सुनोगे। ऐसा नहीं है कि आप जो चल पड़ोगे, गाड़ी दौड़ लगा दी आपने, नहीं, पहले आप मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये जो है आपके चैप्टर 6 से है, ठीक है, और ये जो है आपके टॉपिक ये चैप्टर 7 से है। ठीक है, आपको रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। एसी जनरेटर पढ़ लेना। चैप्टर 6 में सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि कुछ भी हो जाए, ये 4 नंबर का यहां से आ गया, देखो मैंने पेपर तो बनाया नहीं है, मैं आपको ग्राफ आइडिया दे रहा हूं, और 2 नंबर का यहां से आ गया, तो भाई आपके 6 नंबर तो यहां से बन जाएंगे आराम से। मान लो आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं, एक प्योर कैपेसिटर और प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर वाला डेरिवेशन जरूर कर लेना, यह आप भी काम आ जाएगा। ठीक है, ये प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर कर लेना, ये बोनस पॉइंट हो गया अभी के लिए। ठीक है ना, इसके बाद मैं आ जाता हूं भाई साहब चैप्टर 9। सर बीच बीच में से क्यों? क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है, ये चैप्टर 9 में से आपको 3 टॉपिक बता दिए मैंने। चैप्टर 9 में कितने टॉपिक? 3 टॉपिक मैंने बता दिए। एक तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेना बढ़िया से, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस आपने जो है क्या कर लिया, डेरिवेशन, नहीं, रेजोनेंस के एक एक क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के एक क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे वो लॉजिकल हो, केस स्टडी हो, कॉन्सेप्चुअल हो, न्यूमेरिकल हो, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी सेम कहानी है। अच्छा, इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टीआईआर इन प्रिज्म, यानी कि इस टाइप के न्यूमेरिकल कि बताओ ये लाइट जो है इसका टीआईआर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, है ना, इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं भाई साहब, क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी, बताइए फाइनल इमेज कहां बनेगी, इस तरह से पूछा जाता है। वाईडीएसई, अब ये आ गए हम कहां पे? ये आ गए हम चैप्टर 10। चैप्टर 10 ये बढ़िया से करिएगा। वाईडीएसई इन डिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अगर आप मोटा मोटा माने तो आप लगभग जो है कुछ ना करें तो 5-6 नंबर का यहां से आ जाएगा। ठीक है, और लगभग जो है आपके 2 से 3 नंबर का आप यहां से मान के चलिए, 3 नंबर मान लेता हूं मैं। ठीक है, देखिए फिर से बोल रहा हूं कि रफ डेटा, मैं पेपर बना के नहीं आया हूं, लेकिन इस तरह का ट्रेंड ये कहता है अभी तक का, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप यहां पर आ जाइए। चैप्टर नंबर 14 से तो 7 नंबर का आना है। रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव अच्छे से पढ़ लीजिए। पीएन जंक्शन डायोड बढ़िया से फॉरवर्ड रिवर्स में, और उसके छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं वो कर लो। ये आपके 7 नंबर में से आपके 4 नंबर कहीं भी नहीं गए। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम हो तो इस चैप्टर के ग्राफ निपटा देना भाई साहब, आप 7 में से 5 से ज्यादा नंबर ले आओगे। ठीक है, इस चैप्टर के ग्राफ आते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद मैं आपको यहां पर बता दूं कि नेक्स्ट आप यहां पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम से क्वेश्चन
आना ही आना है। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और सेल पढ़ लेना चैप्टर 3 से, ये चैप्टर 3 हो गया, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर आपका 2 हो गया। भाई मैं आपसे ये कह देता हूं भाई कुछ मत मानो, वैसे पूरी यूनिट जो है आपके 7 नंबर की है। लेट से आप यहां से इतना भी नहीं मान सकते कि इसमें से 3 नंबर का आ जाए, इसमें से 2 नंबर का आ जाए, ठीक है। मैं आपको कम से कम लेके चल रहा हूं, ठीक। आप इन टॉपिक को बढ़िया से करिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 4 से आपको करने हैं, चैप्टर 4 से, ठीक है। चैप्टर 4 में आपको सर्कुलर कॉइल सेंटर पे और एक्सिस पे इनके डेरिवेशन, इनके न्यूमेरिकल बढ़िया से निपटाने हैं। गैल्वेनोमीटर का वेटेज भी अच्छा खासा है। आप कुछ मत मानो तो आप यहां से 2 नंबर भी नहीं मान सकते क्या? हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। तो अगर आप अभी काउंट करोगे तो ये कितने हो गए, लेट से 4 और 2 6, 6 और 9 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, ये 24 नंबर का वेटेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप 4 नंबर और घटा दो इसमें से, अब आप बारी आ गई भाई 20 नंबर की, 20 नंबर। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे जो सिंपल चैप्टर आपको लगते हैं, अब आपको क्या करो, मैंने आपको चैप्टर 11 नहीं बताया, ठीक है, चैप्टर 12 नहीं बताया, तो 11 चैप्टर में से आप ग्राफ वाले ग्राफ कर लो, ठीक है। आप 11 चैप्टर में से क्या कर लो, ग्राफ कर लो। आप मैटर वेव पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है, मैटर वेव। और आप क्या कर लो, आप यहाँ पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। बस आपका काम होगा। चैप्टर 12 से क्या कर लीजिए, चैप्टर 12 से लाइमन बामर सीरीज पढ़ लो, मतलब आप स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ लीजिए, ठीक है। बोर पोस्टुलेट पढ़ लो, ठीक है। और उसमें जो ऑर्बिटल क्वांटम थ्योरी है, ऑर्बिटल क्वांटम थ्योरी वाले जो टॉपिक हैं उसको कर लीजिए, बढ़िया आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 13 में आप लोग आ जाओ। चैप्टर 13 में मास बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ठीक है, और फ्यूजन फिजन, ये पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल, और ये इतने सिंपल है कि आप जो 4 घंटे में 4 घंटे तो 4 घंटे में पूरा निपटा सकते हो, ठीक है। अच्छा तो बच्चों इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप गारंटीड आपके 30 से 35 नंबर की जुगाड़ हो गई, ठीक है। सिर्फ इतने टॉपिक करने मात्र से आप चैप्टर वाइज पढ़ने लग जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, बट अगर आप इसको इस तरीके से कर लोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का अर्थ बच्चा पता क्या है, कहने का अर्थ ये कि इस तरीके से आप सही गाइडेंस में अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे, आप सही तरीके से पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रही है? YouTube पर डायमंड प्रो सीरीज चल रही है, YouTube पर मैंने गन शॉट सीरीज फ्री दी हुई है आपको पूरी, है ना। YouTube पर 30 मिनट रिवीजन सीरीज पूरी पड़ी हुई है, ठीक। अगर आप इन सब चीजों से खुद से नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक, इनके क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस ये मुझसे खुद से नहीं हो पाएगी, तो आपके पास जीपी बैच मैंने लॉन्च करा है। ये जीपी बैच आपके लिए एक बढ़िया और परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए यूट्यूब पर सब कुछ फ्री देने के बाद ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे खुद से पास नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चों को डर लग रहा है कि सर मेरी तो हालत खराब है ना, ये उन बच्चों के लिए है। इस बैच में मैं 90+ की गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपके 40 से 45 50 नंबर तक आ जाएंगे, ठीक है। और पास की मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चा इस बैच में एनरोल कर लेगा, डेली पढ़ेगा, वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये 21 जैन से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीपी बैच, ठीक है। जीपी बैच को डाउनलोड, जीपी बैच जो है इसका नाम है गारंटीड पास बैच। इसके अंदर आप आ गए, डेली 10 दिन तक भी अगर आपने पढ़ लिया तो आप गारंटी से पास हो जाओगे। ये टोटल 20 दिनों का कोर्स होने वाला है, ठीक है। इसमें लगभग आपकी डेली 2 से 2.5-3 घंटे तक क्लासेस चलेंगी, जिसकी टाइमिंग होगी 7 बजे से। सर 21 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे? तो बच्चों अगर आप अभी ये बैच ले रहे हो तो आपको मैं अभी जो एग्जिस्टिंग बैच हमारा चल रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच है ना, उसकी मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूं। जैसे आप बैच में एंटर करोगे तो ऊपर वीओडी का ऑप्शन आएगा, आपको यहां पर ब्रह्मास्त्र बैच की जो है फुल एक्सेस मिल जाएगी। अगर आप अभी कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो, लेट हो जाओगे तो भाई ये आपको जो ऑफर है ये नहीं मिल पाएगा। ब्रह्मास्त्र बैच में जो चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस बैच में मैं आपको बस सिलेक्टिव टॉपिक, सिलेक्टिव डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स,
ये बैच लाइव एंड रिकॉर्डिंग होने वाला है ना, दोनों फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा। कोई टॉपिक भाई बहुत ही लेंथी सा हो रहा है उसको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है ये 599 है, 20 दिन तक चलेगा, 30 रुपीज पर डे की इसकी प्राइसिंग है, जिसमें मैं आपको 2 से 2.5 घंटे पर डे पढ़ाने वाला हूँ। इस बैच के अंदर लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि मैं बस क्वालिटी स्टूडेंट से फोकस करने वाला हूँ। आपको अगर लग रहा है कि सर मेरी तैयारी मुझसे अब खुद से नहीं हो पा रही है, तो आप आ जाइए और 21 जन से आपकी डेली क्लासेस लगेंगी। सर तब तक मैं क्या करूं, तो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड कराया ना ब्रह्मास्त्र बैच, उसके अंदर आप आ जाओ। आज से ही जो है हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स आपका जो है यहाँ पर 21 तारीख तक कवर हो जाएगा, तो आपकी तैयारी हो जाएगी और ज्यादा मजबूत, ठीक है। बट आपको ब्रह्मास्त्र बैच की फ्री एक्सेस कब मिलेगी, अगर आप आज के आज ही जो है एनरोल करते हो सिर्फ, तो ठीक है। तो जीपी बैच मतलब गारंटीड पास। अगर आपको डर लग रहा है, यूट्यूब पर सब कुछ प्रोवाइड कराने के बाद भी आपको लग रहा है सर मेरी तो नैया है जो है डूब रही, तो आप जो है यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको पास करवा दूंगा अगर आप डेली आते हो क्लास के अंदर, तो ठीक है बच्चों। तो आपको ये क्लासेस कहां मिलेगी, आपको डाउनलोड करना है टॉपर्स आई ऐप, टॉपर्स आई ऐप, या फिर www.toppersai.com, यहां पे जाना और जीपी बैच के अंदर एनरोल कर लेना है, ठीक है। तो ये हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके मन में कोई और सजेशन है कि सर इस ये वाली वीडियो लेकर के आइए, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो वीडियो आ रही है। चैप्टर 6 का जो डायमंड प्रो है वो भी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।